अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीवन's डूइंग वेल। तो मैंने नोट किया कि जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो आई ऑलवेज से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, होप एवरीवन's डूइंग वेल। तो वो एक जैसे टैग लाइन नहीं हो जाती, आई थिंक दैट्स माई टैग लाइन। पर फिर मुझे समझ भी नहीं आता कि हाउ डू आई डू माई इंट्रो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द इंट्रो, बट आई फील रियली ऑकवर्ड क्योंकि जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ ऐसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, होप एवरीवन's डूइंग वेल। बट ऑनेस्टली आई थिंक होप एवरीवन's डूइंग वेल और सबके रोज़े जो हैं वो अच्छे जा रहे हैं। तो आज है 10th रोज़ा और बिल्कुल आखिरी वाले रोज़े रह गए हैं और होपफुली ये भी अच्छे इंशाल्लाह गुजर जाएंगे। बाय द वे रमज़ान का बिल्कुल भी पता नहीं चला, बस रमज़ान आया और गया और बिल्कुल आइडिया ही नहीं हुआ कि रमज़ान किधर गया ऑनेस्टली। और मेरी तो इस रमज़ान रूटीन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप थी, मैं रात को जाग रही थी, सुबह सो रही थी, तो मुझे तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं हुआ कि रोज़े किधर गए। एनीवेज, आज का जो ब्लॉग है इट्स अबाउट an iftar that I'm going to host. So I'm hosting around 10 people at my place. और एक्चुअली आई एम वेरी नर्वस। मैं 3-4 दिन से ये इफ्तार प्लान कर रही हूँ। मैंने इनवाइट 3-4 दिन पहले सबको कर दिया था, अपने फ्रेंड्स को, और तब से मैं जो है वो प्लानिंग कर रही हूँ कि मैंने क्या बनाना है, कैसे करना है। एंड ऑनेस्टली मैंने छोटी मोटी दावत की हुई है, पर मैंने कभी भी इतने ज़्यादा लोगों को होस्ट नहीं किया। सो वी आर टोटल 11 पीपल इंक्लूडिंग किड्स जो अफ्तार में होंगे। और आई एम क्वाइट नर्वस कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, कितना खाना मुझे बनाना है, यू नो ऑल ऑफ दोज डिटेल्स जो आप इफ्तार प्लान करते हैं तो आपके जहन में होती हैं। बट एनीवेज आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट। आई विल टेक यू अलॉन्ग कि मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ। आई कैन गारंटी यू कि आई विल फिल्म एवरीथिंग, बट आई विल ट्राई टू मेक दिस व्लॉग अबाउट इट। ऑल्सो कल रात को डबलिन में 1 घंटा जो है ना वो आगे हो गया। तो 1 घंटा आगे होने का मतलब ये है कि समर में यहाँ पे जो है टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कि समर में दिन लंबे हो जाते हैं और उसकी वजह से रोज़े का टाइम भी जो है वो आज चेंज हुआ है। तो आज जो है वो रोज़ा बहुत लंबा है, आज 8 घंटे का रोज़ा है। नहीं, आई डोंट नो टोटल कितने घंटे का, 8 से भी ज़्यादा घंटे का रोज़ा है, 8 से ज़्यादा घंटे का रोज़ा है ऑफकोर्स। पर अराउंड 8 बजे जो है वो रोज़ा खुलेगा। तो पहले जो है वो 6 समथिंग पे खुल रहा था, कल 7 बजे खुला था, बट आज 8 बजे खुलेगा। तो वो काफ़ी एक टाइम जो है दिन का वो लंबा हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली समर्स आ रही हैं और समर्स में यहाँ पे दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं। सो आखिरी 10 जो रोज़े जो हैं वो लंबे होंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी कि रोज़ा लंबा है। उसका रीज़न ये है कि जब परसों अफ्तार होगी तो मेरे पास एक लंबा दिन होगा, सो आई कैन यू नो आई कैन डू ऑल द तैयारी। बट क्योंकि मेरी रूटीन जो है थोड़ी मेस्ड अप है, तो मुझे आई एम समवन जिसको नींद आती है और मुझे बस अपनी नींद पूरी करनी होती है। नींद पूरी करने के बाद आई कैन बी प्रोडक्टिव एज हेल, बट अगर मेरी नींद पूरी नहीं है ना तो आई कैन नॉट डू एनी थिंग। सो मुझे इस बात की खुशी है कि चलो नींद पूरी हो जाएगी लंबे दिन की वजह से, और उसके बाद आई कैन प्रिपेयर फॉर अफ्तार। ऑल्सो मेरा ये जो कैमरे का जो स्टैंड था जिससे मैं फ़िल्म करती थी वो गुम गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इसको रिकॉर्ड करते हुए। एनीवेज़, अफ्तारी मैंने जो है कुछ तैयारी जो है वो पहले कर ली थी। मैंने कुछ पैटीज़ थी वो बनाई थी और कबाब मैंने बना के रखे हैं, और इसके अलावा एक फ्रोज़न पराठा की पैटीज़ मैंने सोचा वो ट्राई करूँ। उसके लिए मैंने फिलिंग बना के रखी है, आज मैं वो फाइनलाइज़ कर लूँगी। उसके अलावा मीठा मैं आज बना लूँगी, लज़ानिया की तैयारी कर लूँगी। सो थिंग्स आर हैपनिंग, बट ऑब्वियसली जो लास्ट 2 डेज़ होते हैं जिसमें फ़ाइनल अफ्तार होने हैं एंड यू हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ ठीक है, घर साफ़ हो, वो सारी चीज़ें 2 दिन में करनी है। एंड ऑनेस्टली मुझे ना अजीब सी एंजाइटी और थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, बट आई एम लाइक दैट। मुझे पता है कि इवेंचुअली आई विल मेक इट हैपन, आई विल डू एवरीथिंग, लेकिन शुरू में आई डू ऑल ऑफ दिस ड्रामा। सो इसलिए मैंने सोचा कि ये तो मैंने करना है, सो मे बी आई शुड व्लॉग इट। सो या तो लेकिन उससे पहले फाइनल जो मैं तैयारी आज शुरू करने लगी हूँ, बिकॉज टुडे इज़ संडे, फिर टुमारो इज़ मंडे और ट्यूसडे को अफ्तार है। सो ट्यूसडे आई जस्ट वांट टू कीप फॉर द फाइनल थिंग्स, क्योंकि आपने पूरी अफ्तारी लगानी होती है, आपने मेक श्योर करना होता है घर साफ़ है, आपने थोड़ा अपना हुलिया ठीक करना होता है। आई हैव अ बेबी, सो आई हैव टू ड्रेस हर अप, वो सारी चीज़ें, खाना सब कुछ रेडी है, और इवेंचुअली आखिरी पॉइंट तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सो आई वांट गेट थिंग्स डन, जितनी ज़्यादा हो सकती हैं वो पहले हो जाएं। लेकिन उससे भी पहले जो है ना मेरे घर की बहुत बुरी हालत है। 2-3 दिन से आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आई हैव टू डीप क्लीन माई हाउस, जो मैंने नहीं किया। 2-3 दिन से मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करी थी नकल। नाउ फाइनली आई एम गोना डू इट, बट अब मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ी सी कुकिंग कर लूँ और फिर क्लीनिंग मिक्स साथ साथ कर लूँगी, बिकॉज मैंने क्लीनिंग अगर शुरू कर दी तो मैं डीप क्लीन करना शुरू कर दूँगी, एंड आई हैव टू कुक फ्यू थिंग्स, तो वो रह जाएंगी।
So yeah, this is the update and I hope you guys enjoying my vlogs. मैं जो है अब वीक में एक व्लॉग वो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ और मैं कर भी रही हूँ. सो मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो बेल आइकन भी जो है वो दबा दें, बिकॉज कल आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड शी वॉज लाइक आई वॉच योर व्लॉग्स बट आई डोंट नो वाई आई डोंट गेट द नोटिफिकेशन. आई वॉज लाइक मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि प्रेस दैट बेल आइकन and then you can get the notification when I upload the videos. I told her this thing, so that's why I'm saying कि अगर आपने सब्सक्राइब किया मेरा चैनल तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें, उससे यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड द वीडियो. एनीवेज, अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं. नाउ विल गेट बैक टू वर्क और लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. फिंगर्स क्रॉस्ड. आई एम होप कि ये अफ्तार अच्छी हो जाए. मैंने कभी इतने ज़्यादा लोगों को होस्ट नहीं किया, सो आई एम रियली नर्वस, एंशियस बट एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज आई लाइक चैलेंजिंग माई सेल्फ समटाइम्स. और मुझे एक्साइटमेंट है बिकॉज दीज ऑल आर माई फ्रेंड्स एंड वील हैव गुड टाइम. सो इंशाल्लाह इट विल बी नाइस. तो एनीवेज अब जो है ना फाइनली स्टार्ट करते हैं. I'll go prepare a few things and I'll film and I'll try to film as much as possible, but I'll try not to make this vlog so boring because there is a lot of preparation जो मैंने करनी है. So I'm not going to film everything because जब मैं cooking करती हूँ तो there are times when I don't want to film. So yeah, but I'll keep things updated in this vlog. So I hope you guys will enjoy this vlog और please subscribe करना ना भूलना. Subscribe आप कर दें और like भी कर दीजिएगा वीडियो को. Start the video. कर लिया घर साफ़ करके मुझे एकदम जो है वो सुकून सा आ गया है और मेंटली मैं अब जो है ना सुकून में हो गई हूँ क्योंकि घर गंदा था और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी और मुझे कुकिंग का भी दिल नहीं कर रहा था. अब कुकिंग मैं बेसिकली इंजॉय करती हूँ, तो अब मेरा घर साफ़ है तो मैं सुकून से कुकिंग कर सकती हूँ. और बाय द वे ये पीछे जो डब्बे हैं, ये जो भी हमने चीज़ें ली हैं उनके डब्बे हम लोगों ने सेव कर लिए हैं कि बाद में काम आते हैं. जस्ट देसी थिंग्स. एनीवेज अभी जो है ना मैं बना रही हूँ यहाँ लजानिया. इतने जल्दी क्यों बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कुक करूँगी, थोड़ा सा कुक करके इसकी जो है वो लेयर्स लगा लूँगी. इसकी लेयर्स जो है वो लगा लूँगी लजानिया की. उसको तैयार करके उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर जिस दिन परसों मतलब मैं इसको ओवन में डाल के उसी टाइम प्रिपेयर हो जाएगा. तो इसको पार्शली कुक करना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करती मैं क्योंकि ये बाद में ओवन में इसमें होना होता है. तो यहाँ पे मैं ये वेजिटेबल्स के साथ ये कीमा प्रिपेयर कर रही हूँ. ये हो गया कि मुझे लग रहा है कि कीमा थोड़ा सा कम है चिकन वाला, तो मैं सोच रही थी बीफ वाला ऐड कर लूँ बट इट डजंट मेक सेंस. तो आई एम थिंकिंग कि मेरे पास थाइस पड़ी हैं, चिकन थाइस, तो प्रॉब्ली वो थोड़ी सी ऐड कर लूँगी लजानिया में. तो सब बेसिकली चिकन लजानिया हो जाएगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मिक्स टू मीट्स. तो मैंने सोचा कि दैट्स मोर सूटेबल. मैं थाइस को जो है ना वो मिन्स करके छोटा छोटा करके तो वो मैं लजानिया में ऐड कर लूँगी अगर तो कीमा कम हुआ बिकॉज आई एम एडिंग कैरेट्स टू, तो वेजिटेबल्स भी हैं इसमें. तो लेट्स सी, क्योंकि ये ट्रे लजानिया की काफ़ी बड़ी है तो ये कितना होता है. इसके बाद मेरे एजेंडा में ये है कि मैंने मीठा बनाना है. मीठा भी वो पहले से अगर आप एक दिन प्रिपेयर कर लें और चिल रखें तो वो बड़े मज़े का बनता है. और तीसरा मैंने पैटीज़ बनानी है, उसकी फिलिंग मैंने बनाई थी, उनको फाइनलाइज़ करना है. और इसके अलावा बस ये मैंने आज के लिए करना है और कल फिर मेरा बाकी प्लान है और परसों इंशाल्लाह फाइनल तैयारी है. तो मैंने घर डीप क्लीन इसलिए किया क्योंकि घर काफ़ी गंदा हुआ था 3-4 दिनों से, पर मैं ये सोची थी एक ही बार मैं इसके लिए करूँगी. तो आज मैंने डीप क्लीन कर दिया. अब उस दिन ही होगा कि मैंने खुद भी तैयार होना होगा तो मैं घर जो है वो फटाफट फाइनली उस टाइम जो है ना वो वैक्यूम या जो भी सामने सामने गंद होगा वो मैं साफ़ कर लूँगी. तो येस, तो इंशाल्लाह विल गेटिंग देयर. वी आर जस्ट स्टार्टेड, लेट्स सी हाउ इट गोज़. सो आई एम एंजॉइंग. लेट्स सी ये कैसे जाता है. तो आज है डे 2 ऑफ प्रिपेयरिंग अफ्तारी और कल मैंने ऑनेस्टली कुछ भी ख़ास नहीं किया और मैंने सिर्फ लजानिया प्रिपेयर किया और उसके बाद आई वाज सो टायर्ड कि मैं अफ्तारी के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, इतनी सुस्ती हुई कि आई केप्ट स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम.
फॉर लाइक 2 आवर्स। और उसके बाद मुझे इतनी डीमोटिवेशन हो गई और नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि कल मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। तो मैंने ऐसे किया कि मैं सो गई, और मैं जब सोने गई तो मुझे नींद भी नहीं आई। तो एक्चुअली आई जस्ट वेस्टेड माई डे। कल मैंने कुछ फिर उसके बाद नहीं किया। तो अभी जो है वो सेकेंड लास्ट डे है और कल जो है वो अफ्तार है। तो आज जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है और मेजर तैयारी आज ही करनी है सारी। तो अभी मैं शुरू करूँगी। अभी अराउंड 2 हो रहे हैं। मैं काफ़ी अपनी नींद मैंने पूरी की क्योंकि फिर मैं सहरी के बाद सोई हूँ और मैं अभी उठी हूँ। तो मैंने अपनी नींद अच्छी तरह पूरी कर ली और अब मैं जो है वो तैयारी शुरू करूँगी। जो कल मैंने करनी थी वो भी मैं आज करूँगी। सो होपफुली आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकूँ, क्योंकि घर वगैरह साफ़ है तो आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन कुकिंग, एंड वंस आई स्टार्ट कुकिंग आई एन्जॉय, तो इट्स नॉट एन इशू। सो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ चीज़ें जो मैंने पहले से दावत के लिए तैयार करके रखी थी, वो जो है वो मिक्सर वो पैटीज़ में जाएगा। इसके अलावा कबाब्स मेरे तैयार हैं। उसके अलावा ये चिकन कीमा पैटीज़ हैं, ये मैंने घर में बनाई, ये तैयार हैं। ये चिकन कटलेट्स हैं, खैर ये दावत के लिए तो नहीं है। और ये जो है ये चटनी है, ये भी मैंने पहले से बना के रखी है। तो ये वाली जो है मैंने परसों तैयारी कर ली थी। तो ये जो फ्राइंग स्टफ़ है ये डन है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें तैयार करने के लिए, और मैं स्टार्ट करूँगी मीठे से, जो मैंने रात को बनाना था, मीठा और पैटीज़ और कुछ और मीट कुक करना है। वो सारी चीज़ें मैं आज कर लूँगी ताकि कल जिस दिन दावत हो उस दिन मैं रिलैक्स होकर मैं अपना टेबल सेट कर सकूँ, मैं ख़ुद तैयार हो सकूँ। तो मेरा एजेंडा यही था कि मैं चीज़ें पहले तैयारी कर लूँ ताकि जिस दिन दावत हो उस दिन कुछ हासिल ना हो और ईज़िली जो है वो अरेंजमेंट्स हो जाएँ और मैं भी मेंटली रिलैक्स हूँ और इन्जॉय भी कर सकूँ। तो आज जो है ना मेरा फोकस है कि मैं आज ज़्यादा चीज़ें मैं कर लूँगी जितनी भी मैं प्रिपेयर कर सकी रात तक, ताकि सुबह मुझे आसानी होगी, सुबह कोई मसला नहीं होगा। सो होपफुली ऐसा ही हो। और आज जो है आज जो है मेरा दिन प्रोडक्टिव हो, अनलाइक यस्टरडे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ गोश्त, और मैं यूज़ कर रही हूँ शान का अचार गोश्त। ये मुझे बहुत पसंद है मसाला। ये यूज़ करके मैंने हमेशा बहुत अच्छा अचार गोश्त बनाया है, तो ये मैं यूज़ करूँगी। और ये इजी भी होता है, और शान जो है, शान इज़ अ लाइफ सेवर। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के इसी की तरह बनाऊंगी तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। आधे से ज़्यादा गार्लिक चॉप करने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास तो ये है। इससे इस तरह गार्लिक चॉप हो जाता है। आधे से ज़्यादा गार्लिक चॉप करने के बाद मुझे याद आया। तो गोश्त जो है वो कुकर में लग गया, इसमें मैंने मसाला वगैरह डाल दिया। जैसा प्रोसेस था वैसे ही फॉलो किया है। तो इसको मैंने पहले थोड़ा सा प्रेशर कुकर लगाया, अभी मैंने दोबारा से लगा दिया इस पर, और ये फाइनल इसके बाद इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। बस इसको ऊपर थोड़ा सा भूनना है एंड इट विल बी डन। मैं पराठा पैटीज़ बनाना शुरू हुई हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और जब मैं ये बनाना शुरू तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो टूट रहे हैं, बिकॉज़ ये फ्रोज़न पराठास हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि इनको थोड़ी देर मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तब मैं इनको बनाऊँगी। आई थिंक ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तब बनाना ईजी होगी। सो इनको इस तरह छोटी पैटीज़ भी बन सकती हैं और बड़ी भी बन सकती हैं, बट लेट्स सी मैं कैसे बनाती हूँ। बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो सूटेबल, इस तरह भी सही बन सकती हैं। सो लेट्स सी। अभी तक मैंने सिर्फ गोश्त बनाया, अभी ये मैं पैटीज़ बनाने लगी हूँ। उसके बाद मेरे एजेंडा में है कि मैंने मीठा बनाना है। मीठा बना लूँगी, और उसके बाद क्या बनाऊँगी, सॉरी मैं जोन आउट हो जाती हूँ। इसके बाद मैंने वो बनाना है, मीठा बनाना है, और दही फुल्की भी मैं सोच रही हूँ कि मैं आज बना के रख दूँगी ताकि कल के लिए जो है ना मुझे बिल्कुल टेंशन ना हो। और इसके अलावा मैंने बीफ स्लाइडर्स बनाने हैं, वी कैन कॉल देम स्लाइडर्स, और जो मिनी बर्गर्स हैं
बिकॉज दे आर नॉट एग्जैक्टली स्लाइडर्स। जो बीफ स्लाइडर्स हैं या बीफ बर्गर्स हैं, छोटे वाले मिनी बर्गर्स हैं, वो बनाने हैं। तो वो उसके लिए जो मेरी फिलिंग है वो मैंने तैयार करनी है, वो मैं रात को करूँगी। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं बनानी। तो फ़िलहाल जो है मैं ये फ्रोज़न पैटीज़ कर लूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें बनाऊँगी। तो अब मैंने ये ट्रे ले ली है और इस ट्रे पे जो है मैं ये पैटीज़ बनाऊँगी और लगाऊँगी। ऑनेस्टली आई फाइंड दिस सो रिलैक्सिंग। जो आप ये ऐसे कर रहे होते हैं, पैटीज़ बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, ये चीज़ें मुझे बड़ी रिलैक्सिंग लगती है। कभी कभी जब आप बना रहे होते हैं ना, यू एक्चुअली इन्जॉय द प्रोसेस। पहले मैं बहुत डरती थी इस चीज़ से कि कैसे एक एक समोसा जो है वो बंदा बनाता है, लेकिन अब जब मैंने स्टार्ट किया है तो ये बहुत अच्छा लगता है। और सो ये चिकन पड़ा है, ये मैंने बिरयानी के लिए, ये मैं रात को बनाऊंगी। बिरयानी का मसाला बना लूँगी और कल मैं उसके राइस, जो फाइनल बिरयानी वो कल बनाऊंगी, फिर रात को मसाला मैं बना के रख दूँगी। सो मेरी जो तैयारी है ना वो बिल्कुल सही जा रही है। आई एम ऑन ट्रैक। पर 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने आज आई नीड टू गेट देम डन, और कल इंशाल्लाह आई विल बी रिलैक्स, बिकॉज कल और चीज़ों में जो है ना, सो तैयारी बिल्कुल सही जा रही है। लेट्स सी। सो मैंने अपने आप को टाइम से पहले ही प्रिपेयर कर लिया ताकि उस दिन जो है ना, तो जो मेरा प्लान था अकॉर्डिंगली उसके जा रहा है। सो लेट्स सी। ऑल्सो आई लुक हॉरिबल बिकॉज मैं अभी आई एम करेंटली फास्टिंग। 2 घंटे में रोज़ा भी खुलने वाला है, तो रोज़े के लिए मैंने अभी कुछ इतना खास नहीं बनाया है। ये जो कुछ बना रही हूँ उसी में से कुछ कर लेंगे हम, बिकॉज मेरा सारा फोकस जो अभी अफ्तार पे ही है, कल के अफ्तार पे। सो या जो मैंने इनको थोड़ा सा छोड़ा था ना, ये फ्रोज़न थी तो सही बन नहीं रही थी। अब मैंने इनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रखा है, तो अब ये सॉफ्ट हो गई हैं और अब ये जो है वो आराम से जो है ना मैं रैप कर सकती हूँ, जैसे आप समोसास बनाते हैं बेसिकली। सो दिस टर्न्स आउट रियली नाइस। अभी मैं फोर्क लूँगी, फोर्क से जो है इसके एजेस बना लूँगी ऐसे। बेसिकली मैंने कहीं देखा था और मुझे हुआ आइडिया आया कि आई शुड डू दिस इन माई अफ्तार। ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। इसको सॉफ्टली जो है ना, ये देखें कितनी प्यारी शक्ल बन गई इसकी। ये बन गए हैं एक तरह से समोसे ही बन गए, बट चलो जो भी है। अब मैं इसको पूरी ट्रे पे जो है वो लगाऊंगी। मीनवाइल मैं चिकन में जो है उसको मसाला लगा देती हूँ, बिरयानी मसाला। तो मैं चिकन में जो है अभी बिरयानी मसाला लगाऊंगी और उसके बाद में अलग इसका मसाला बनूंगी। लेकिन इसको अगर आप पहले से बिरयानी मसाला थोड़ा सा दही के साथ लगा लेना तो चिकन अच्छा मैरिनेटेड रहेगा। क्योंकि मैंने रात को बनाना है तो मैं अभी इसमें बिरयानी मसाला और दही जो है वो डालूंगी, तो ये अच्छा मैरिनेशन हो जाएगी इसकी। ये मैं शान का माले चिकन बिरयानी यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत स्पाइसी होता है, बहुत स्पाइसी। तो इसलिए मैं इसके साथ दही मिक्स करूँगी और बाद में राइस के लिए मैं अलग मसाला डालूँगी। ये वाला स्पेसिफिकली बहुत स्पाइसी है। अब इसको जो है मैं मिक्स कर दूँगी। ये कांटे से वैसे इतना अच्छा नहीं होता, बेस्ट यही है कि मैं हाथ से करूँ, पर क्योंकि मेरे हाथ में एलर्जी है, मुझे एक्जिमा है थोड़ा सा हाथ पे, तो मैं हाथ से कर नहीं सकती। तो आई वेयर ग्लव्स एंड देन आई मिक्स इट। ये मैंने जो है वो पैटीज़ बना के रख ली हैं। इनको कल मैं फ्राई करूँगी। पहले मैं सोच रही थी बेक करूँ, पर बेक करके इनका जायका इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो ये फ्राई करके ज़्यादा अच्छी लगेंगी। लगता है कि व्लॉग बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ कुकिंग कर रही हूँ और सिर्फ कुकिंग हो रही है, तो ये बहुत बोरिंग व्लॉग होगा शायद। पर ये काफ़ी प्रोडक्टिव व्लॉग है क्योंकि इसमें मैं काफ़ी कुछ बना लिया है। तो यहाँ मेरे अचार गोश्त का सालन बड़ा ज़बरदस्त बन गया। इसको शायद थोड़ा सा मैं ड्राई अप करूँ टुमारो, थोड़ा सा इसको भूनूंगी और
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोरबा है, इसको थोड़ा कम करना है, बट ये टेस्ट में बहुत अच्छा है। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। इसमें बस कल दही जाएगा, इमली की चटनी जाएगी और ऊपर से जाएगा चाट मसाला। अब ये जाएगा फ्रिज में। दिस इज़ रेडी। ये जो है व्हिपिंग क्रीम इस पे जा रही है। इसके ऊपर जाएगा कैरेमल सॉस। आ लिया कैरेमल सॉस। इसका थोड़ा टॉफ़ी काइंड ऑफ फ्लेवर हो गया, बट इट्स नाइस। तो गाइस आज है डे 3, द फाइनल डे, जिस दिन अफ्तार है। अभी जो है वो 1 बज रहा है। मैं सहरी के बाद सो गई थी और उससे पहले रात को मैंने काफ़ी कुकिंग की। मैंने मीठा भी बना लिया, मैंने दही फुल्की की भी तैयारी कर ली, मैंने अपने समोसे भी रेडी कर लिए। तो काफ़ी तैयारी मैंने रात को कर ली थी, बिकॉज़ मुझे पता था कि मैं सहरी तक नहीं सोऊंगी, तो आई शुड प्रॉब्ली कुक। अब मैंने काफ़ी नींद पूरी कर ली है। इट्स अराउंड 1:30 नाउ। तो अब मेरे पास सिर्फ बिरयानी है, फ्रूट चाट है और बस थोड़ी सी तैयारी है। मैंने अपने जो स्लाइडर्स हैं उनकी तैयारी करनी है, तो वो अब आराम से हो जाएगी। बट घर को भी देखना है और वहाँ की सारी फाइनल तैयारी करनी है। आज मौसम जो है ना वो आज मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, बट सनी नहीं है, बट ठीक है। सो लेट्स सी कैसी जाती है इफ्तारी। फ्रूट चाट बनाना भी जो है ना वो बहुत ही सुकून वाला काम है, एंड इट calms you down। अपेरेंटली मेरी सारी तैयारी हो गई है, पर फिर भी जो एक दावत वाली एंजाइटी होती है कि ये भी करना है, वो भी करना है, मैंने अपनी बेटी को नहलाना भी है, घर भी साफ़ करना है, ये भी करना है, वो रहती है। अगर कोई मल्टीटास्किंग का अवार्ड अगर किसी को देना होता ना, वो सारी लड़कियों को मिलता, बिकॉज़ वी आर मल्टीटास्कर्स। हम एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं, और अगर हम लोग एक टाइम में बहुत सारे काम ना कर रहे हों तो हमें लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग जब तक मल्टीटास्किंग ना करें हमें लगता है हम प्रोडक्टिव नहीं है। लेट्स गेट बैक टू द फ्रूट चाट। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन अभी जो है वो रह गई हैं खजूरें और ड्रिंक्स। लेकिन मेरे जो किचन की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बर्तन बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं ये वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैंने घर को थोड़ा सा ठीक करना है, और उसके बाद मैं ओवन वाली चीज़ें जो है वो बेक करने के लिए रख दूँगी, और आखिर में जो है वो फ्राइंग स्टफ करना है। तो इट्स ऑलमोस्ट 5 और 8 बजे रोज़ा खुलेगा, तो अभी मैं फ़ाइनल प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दूँगी। अब जो है बिल्कुल हम लोग गेस्ट का वेट करें, और तकरीबन हर चीज़ हो गई है। शुक्र है कि मेरी फ्रेंड आ गई थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कैसे हो गया, पर हो गया। अभी सिर्फ कुछ चीज़ें जो मैंने उसी टाइम निकालनी है जब गेस्ट आएंगे। तो मेरी हालत अभी ख़राब है क्योंकि बिल्कुल आखिरी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो ये जब टेबल फाइनल हो जाएगा तब फिर देखेंगे कैसा। सब ऐसा लग रहा है, कुछ चीज़ें कवर करती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो रख दी हैं जब गेस्ट आएंगे तब के लिए। उसके बाद जब वो पाकिस्तान छोड़ते हैं 2-3 महीने का स्टे होता है। पकाते हुए ऐसे बनाई है मैंने ना, ये ट्रे थोड़ी छोटी है वैसे। ओह लुक्स सो नाइस।
ऑब्वियस सी बात मैं तो यहाँ मेरी प्रेगनेंसी के बाद मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें वो ये जो गिफ्ट बैग्स है ना उसमें गिफ्ट बैग के साथ आपका बैग मैं देती हूँ सर अच्छा बस गाँव से जाता है 1.25 घंटा 1 घंटा 1.5